नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, आज एक सवाल पूछता हूं आपसे। क्या आपने कभी किसी ए.एल. फ्लेचर नाम के आदमी का नाम सुना है? तो आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा नहीं सुना है। मैंने भी इनका नाम तब सुना था जब मेरा उस जगह से नाता जुड़ा। उसकी कहानी मैं आपको आज बताऊँगा, लेकिन ए.एल. फ्लेचर के नाम से बहुत कम लोग उनको जानते होंगे। लेकिन जो दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब आपको अधिकतर लोग उसको जानते हैं। एच.यू. नाम की कोई जगह हरियाणा में आप जानते हैं? तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे बिल्कुल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का नाम बता। हरियाणा में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने नहीं सुना है। तो ये जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, इसके जो पहले कुलपति थे वो ए.एल. फ्लेचर साहब थे। और आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हरियाणा की सियासत की एक ऐसी कहानी है जिसके उदाहरण मिलना बहुत मुश्किल हैं। रेयर ऐसा हो सकता है कि आपको इस तरह के उदाहरण मिले। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये ए.एल. फ्लेचर साहब थे कौन। ये एक ICS अधिकारी थे और इनका जन्म केरला में हुआ था। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस में गए और इनको पंजाब कैडर मिला। तो जब हरियाणा और पंजाब एक होते थे तो हरियाणा के बहुत सारी जगहों पे इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पे काम किया और इसके बाद वो रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद शाहाबाद कस्बे के पास ही एक गांव है खिंडवा, और ये कुरुक्षेत्र ज़िले में अब पड़ता है। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी ज़मीन रिटायरमेंट के समय पे ली और उस पर चारदीवारी करके बहुत छोटे से 2-3 कमरे बना के ये आराम से अपनी ज़िंदगी जो रिटायरमेंट की होती है वो बिता रहे थे। लेकिन एक दिन इनकी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आने वाला था जिसकी कल्पना हमने नहीं की है। आज के दौर में ये बदलाव संभव नहीं है, लेकिन उस दौर में थे। तो एक दिन इनके घर पे अचानक बहुत सारी गाड़ियों का काफ़िला आके रुकता है और उस काफ़िले से उतरते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल। दरवाज़ा खटखटाया जाता है, फ्लेचर साहब खोलते हैं और वो ये देख के हैरान रह जाते हैं कि बिना किसी सूचना के हरियाणा का मुख्यमंत्री मेरे घर में क्या कर रहा है। दोनों बैठते हैं, चाय पीते हैं। तो चौधरी बंसी लाल उनको कहते हैं कि हिसार में पंजाब विश्वविद्यालय का एक सेंटर है और वो सेंटर जो है उसको मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी में बदलना चाहता हूँ जो कृषि के क्षेत्र में जो प्रयोग कर सके, जो किसानों की उन्नति कर सके और भारत में अपना एक अहम स्थान बना सके। मैंने सारी जगह से बहुत सारे नाम मंगवाए थे और उन नामों पे मैंने काफ़ी मंथन किया, पड़ताल की। तो सब ने एक आप पर ये सहमति जताई है कि अगर आप ये दायित्व उठा लें, क्योंकि चूँकि यूनिवर्सिटी कोई बनी नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा सेंटर है 2-3 जिसमें छोटे छोटे से डिपार्टमेंट हैं। आपको यूनिवर्सिटी का निर्माण भी करना होगा, कुलपति के रूप में दायित्व भी संभालना होगा और इसके साथ सारे प्रशासनिक काम भी करने होंगे। लेकिन इस पद के लिए आप सर्वथा उपयुक्त उम्मीदवार हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये कुलपति का दायित्व संभाल लें। अब उस दौर में और इस दौर में फ़र्क देखिए दोस्तों कि उस समय हरियाणा प्रदेश का एक मुख्यमंत्री एक यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति के लिए खुद जाता है और अब जो यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई हैं इनके जो कुलपति हैं वो कुलपति बनने के लिए पता नहीं कितने नेताओं के दरवाज़ों पर अपनी नाक रगड़ते हैं। आजकल यूनिवर्सिटी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गई हैं और रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर लगने के लिए ये जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े नाम हैं, ये हर हथकंडा आज के दिन आजमाते हैं। तो ये स्तर जो है उस दौर का और इस दौर में फ़र्क आप समझने की कोशिश करिए। खैर, फ्लेचर साहब मुख्यमंत्री जी की बात सुनते हैं, चाय ख़त्म हो जाती है। फ्लेचर साहब कहते हैं कि आप इतने विश्वास के साथ मेरे पास आए हैं। मैं रिटायर हो चुका हूँ एग्रीकल्चर फील्ड में, चूँकि मेरा एक घर मेरे पिता किसान थे, मैंने पढ़ाई किसानी की है। एग्रीकल्चर की मद्रास यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है। तो खेती में मेरी दिलचस्पी शुरुआत से ही थी और अब रिटायरमेंट के बाद मेरा कोई ऐसा किसी प्रशासनिक पद पे जाने का नहीं था। लेकिन मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण कर सकता हूँ, उसका संचालन कर सकता हूँ और आपकी उम्मीदों पे खरा उतर सकता हूँ। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं
अगर आप वो मानो तो मैं यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर का पद है उसको स्वीकार कर पाऊँगा। अब बंसीलाल जी कहते हैं जी आप शर्तें बताइए। तो ए.एल. फ्लेचर साहब ने जो पहली शर्त रखी वो ये रखी थी कि यूनिवर्सिटी के कैंपस के 1 किलोमीटर के दायरे में, जहाँ तक कैंपस है उसके बाहर 1 किलोमीटर के दायरे में कभी किसी नेता की गाड़ी दिखनी नहीं चाहिए और यूनिवर्सिटी में प्रवेश का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता है। अब चौधरी बंसीलाल जी मुस्कुराते हैं कि शर्त तो अजीब सी रख दी। उन्होंने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जब तक इस यूनिवर्सिटी में वीसी रहेंगे इसमें कोई नेता का प्रवेश नहीं होगा। दूसरी शर्त बताइए। दूसरी शर्त ये थी कि यूनिवर्सिटी के निर्माण में जितने भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वो सरकार से मुझे तुरंत स्वीकृत होंगे। उसकी भी यस हो गई। और तीसरी शर्त ये थी कि टेलीफोन पर भी ना आप ना आपका कोई अधिकारी यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रकार के कामकाज में, नियुक्तियों में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक फ़ोन कभी मेरे पास नहीं आएगा कि फलाना आदमी को नियुक्ति दे दो, फलाने आदमी को नियुक्ति दे दो। 0% राजनीतिक हस्तक्षेप होएगा। चौधरी बंसीलाल ने उनकी हाथों हाथ ये शर्तें मंजूर कर ली और इस तरीके से हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय बना और उसके पहले वीसी ए.एल. फ्लेचर साहब हुए। अब 2008 में मुझे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का छात्र होने का गौरव हासिल हुआ। 2 बार मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और दोनों बार ऐसी परिस्थितियां बनी कि मुझे कोर्स बीच में छोड़कर शहर दूसरा बदलना पड़ा, क्योंकि मेरा जो कोर्स था वो पार्ट टाइम था और जो मेरी नौकरी थी वो स्थायी थी और उसमें तबादला होने पे मुझे ये कोर्स छोड़ना पड़ा। लेकिन मैं 6-6 महीनों के लिए 2 बार इस यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ। तो वहाँ के जो चप्पे चप्पे पर फ्लेचर साहब की गौरव गाथा लिखी हुई है, वो राजस्थान से सीधे मज़दूरों को लेकर आए यूनिवर्सिटी के निर्माण में और उस समय राजस्थान के 5000 मज़दूर दिन रात लगे हुए थे और सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ए.एल. फ्लेचर साहब यूनिवर्सिटी के कामकाज में व्यस्त रहते थे। हर निर्माण को, हर ड्राइंग को, हर कामकाज को उन्होंने अपने हाथों से देखा। पूरी ईमानदारी से, लगन से उस यूनिवर्सिटी को बनाया, उसका संचालन किया। देश भर से ढूंढ ढूंढ कर अच्छे प्रोफेसर लाए गए और यूनिवर्सिटी को देखते ही देखते जो कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का डंका बजने लगा। और बंसीलाल जी ने जो वादे इनसे किए थे वो उन्होंने निभाए। पहली ही ग्रांट जो फ्लेचर साहब ने 5 करोड़ की मांगी थी, वो ग्रांट 10 करोड़ की स्वीकृत होकर सरकार से आई। और फ्लेचर साहब की अगर आप हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में जाएंगे तो जो उनका प्रशासनिक भवन है वहाँ पर उनकी प्रतिमा लगी हुई है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र भी उनके बारे में कम जानते हैं, लेकिन चूँकि मेरी इन चीज़ों में दिलचस्पी रहती है तो मैंने उनकी पूरी गौरव गाथा पढ़ी है। वो मृत्यु तक इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और 1974 में फ्लेचर साहब का निधन हो गया। लेकिन उससे पहले वो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को देश के अग्रणी कृषि विश्वविद्यालयों में शामिल कर चुके थे और इस तरीके से ये यूनिवर्सिटी बनी। इसके पुनर्निर्माण की कहानी है। इस कहानी को बताने के 2 मकसद हैं कि उस समय जो योग्य आदमी थे उनको ढूंढ ढूंढ कर पदों पे लगाया जाता था और अब ये समय है जब अयोग्य आदमी ढूंढ ढूंढ कर योग्य पदों पर पहुंच जाते हैं। ये शिक्षा में निरंतर गिरावट का एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, राजनीति की बातें यूं ही चलती रहेंगी, लेकिन ये समाज हमेशा रहेगा। अच्छी चीज़ें, अच्छी यादें रहेंगी और राजनीति की बातें भी रहेंगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। नमस्कार।